सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। तो लोग क्या समझते हैं सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना। लेकिन सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है। कल का दिन 22 जनवरी 2024 ये भी इतिहास का एक दिन बन गया है। सारा देश राममय हो गया। मन मन में राम, तन तन में राम, घट घट में राम, घर घर में राम, सब जगह सारे देश में राम ही राम थे कल दिन में। रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए, हजारों साल पहले की बात है। सुभाष चंद्र बोस 100 साल 128 साल पहले जन्मे। लगभग 100 साल पहले ही उनके सारे कामों का प्रताप यहां हुआ था। पूरा कालखंड अगर हम जोड़ सकते हैं तो एक महापुरुषों की लड़ी ये भी बीच में बनी है। हर समय में महापुरुष देश में आते रहे हैं। चाहे उसमें भगवान कृष्ण की बात लेते हैं, चाहे हम उसमें गुरुओं की, दशम गुरुओं की बात लेते हैं, चाहे उसमें छत्रपति शिवाजी की बात हम करते हैं, चाहे हम धन्ना भगत जी की बात करते हैं, चाहे उसमें महर्षि कश्यप की हम बात करते हैं। कितने ही ऐसे महापुरुषों का नाम ले सकते हैं। गुरु रविदास जी बात हम करते हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बात करते हैं, हम उसमें भक्त कबीर की बात करते हैं। संतों की माला भरी हुई है इस देश की। इन सब संतों ने भगवान कृष्ण से लेकर के और आज के महापुरुष तक अगर हम एक सूत्र में सारा बात पिरोते हैं तो ये सब लोगों ने इस समाज को जागृत करने के लिए, समाज में संस्कार पैदा करने के लिए, कर्तव्य जगाने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया अपनी हरियाणा की धरती कुरुक्षेत्र पर ही। जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, आज का जैसे हमारा संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, वैसा ही संविधान मान करके चलते हैं। गीता भी हमारे जीवन जीने का एक संविधान है। क्या ठीक है, क्या गलत है, ये हमको बताया गया। तो हम लोगों को शासन के नाते, ठीक कह रहे हैं रामनाथ शर्मा जी, कि लोग क्या समझते हैं सरकार का मतलब होता है गली बनाना, सड़क बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, अस्पताल बनाना, और हमारे जो व्यक्तिगत काम करना, सरकारों का काम ये है, निश्चित रूप से है। और हम भरपूर तन मन के पूरे सहयोग से, आपके सहयोग से सब काम कर रहे हैं, उसमें पीछे नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी एक त्रासदी, एक पीड़ादायक पाठ ये भी है कि पहले की सरकारों ने कभी ये नहीं सोचा विचार किया कि अपने देश के समाज के लोगों को यदि दिशा उसकी ठीक करनी है, संस्कारित करना है, शिक्षित करना है, उनको कुछ ना कुछ उनका स्तर ऊंचा उठाना है, तो इन बाकी चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये 10 साल पहले तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आभारी हूं, धन्यवादी हूं नरेंद्र मोदी जी की उस कार्य पद्धति का, जिन्होंने इन चीजों को उस समय ध्यान किया। और हरियाणा में भी आपके आशीर्वाद से जब से ये सरकार बनी है, हमने पिछले 3.5 साल में वो सारे काम किए हैं कि समाज में एक शुद्धता आनी चाहिए, समाज में करप्शन दूर होना चाहिए, क्राइम खत्म होना चाहिए, और कास्ट बेस्ड यानी जाति आधारित राजनीति ये समाप्त होनी चाहिए। तो भाई बहनों, ये सब काम करने के लिए हमको इन महापुरुषों की प्रेरणा ये लेनी चाहिए। हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, चाहे आईएनए के फौजी हैं, अब तो संयोग से आईएनए की उस घटना को बहुत वर्ष बीत गए हैं। 1942 के अंदर जब इस सेना का निर्माण हुआ था, उसको भी आज 80 साल 81 साल हो गए हैं। अगर उस समय कोई 20 साल का भी रहा होगा तो भी 100 साल की आयु आज होगी। आपकी जानकारी के लिए, अब वो पीढ़ी के कुछ निशानियां बची हुई हैं अभी भी हमारे हरियाणा के अंदर। आज ही मैं अपने डिपार्टमेंट से पूछ रहा था, मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, जहां जहां आईएनए के जो सदस्य हैं
जो स्वतंत्रता उस समय के सेनानी आज हमारे बीच में जीवित हैं, जिनको हम सुभाष चंद्र बोस की एक निशानी मान सकते हैं। आज भी 3 बंधु ये हमारे बीच में हैं। उसमें से 2 बंधु तो रेवाड़ी जिले में हैं, 1 बंधु महेंद्रगढ़ जिले में हैं। रेवाड़ी के श्री हरि सिंह जी सन ऑफ भवानी सिंह जी भवानी सहाय, बुरथला गांव, आयु 105 वर्ष। दूसरे मंगल सिंह जी सन ऑफ छज्जूराम, गांव कोसली, रेवाड़ी, आयु 102 वर्ष। और एक महेंद्रगढ़ के हैं श्री जयप्रकाश जी सन ऑफ माधव सिंह जी, मांडी गांव, जिला महेंद्रगढ़, 98 वर्ष। आज प्रातःकाल डिप्टी कमिश्नर को मैंने कहा सुभाष चंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी इन तीनों को घर में जा करके और उनको सम्मानित करके आए। आज तीनों ने फोटो हमको भेजे, तीनों को सम्मानित किया है। आज देश के अंदर हमारे जवान जिनको पढ़ना लिखना मेरिट में आना इसकी आवश्यकता है, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं बहुत कम थी। अब हमने व्यवस्थाएं बदली हैं, अर्थात उनको रोजगार करने के नाते, अपने पैरों पर खड़ा होने के नाते कौशल, हुनर ये सीखना चाहिए। और हुनर कौशल के आधार पर हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हमने बनाई है। जगह जगह स्किलिंग के जो मिशन बनाया हुआ है, उस मिशन के माध्यम से बहुत से केंद्र खोले गए हैं। उसके अंदर नौजवान सीख करके अपने पैरों पर खड़े हों। सरकारी नौकरी ये मिशन मेरिट हमने चलाया है, मेरिट पर देंगे। अब वो जमाने चले गए, मैं, मेरा भाई, मेरा परिवार, इसी को लेकर के दुनिया अपनी चलाते रहेंगे और गरीब आदमी कोई पूछता नहीं है। हम कहते हैं गरीब बालक जो पढ़ाई करके आगे बढ़ता है उसका भी उतना ही अधिकार है जितना एक असंपन्न परिवार के नौजवान का है। शिक्षा उनका पैमाना है, उनकी गरीबी अमीरी पैमाना नहीं है। शिक्षा में अगर बेहतर हैं, हुनर में बेहतर हैं, कुछ कर सकने की मन में एक लालसा रखते हैं, उसको समाज के काम के लिए सबसे पहले आगे आना चाहिए। काम सबको मिलेगा। इस लॉ को जलाए रखने के लिए मुझे एक हमारे कवि साहब ने 2-4 पंक्तियां नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बोलने के लिए कहा। मैंने कहा मैं बोलूं इससे अच्छा है हमारे जो कलाकार हैं सुमेर सिंह जी, अगर ये खुद ही बोल करके 4 पंक्तियां सुना देंगे तो जरा जनता को अच्छा लगेगा। मेरे इस भाषण में जरा जो 2 पंक्तियां आप बोल के बता दो जरा, वही वाली, घड़ी ना बीती ना पल। ठीक है सर, ठीक है। बोलिए भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। और घड़ी ना बीती ना पल गुजरे, एक उतरा जहाज शिखर तैरे, हर बरसण लगे फूल बोस पे हाथ में लिया है कलर।